राष्ट्रीय राजधानी है, लेकिन यहाँ का हवा पानी खराब है। अभी ना तो सर्दियों की शुरुआत हुई है और ना ही दिवाली के पटाखों के जलने की, अभी जिस तरीके से दिवाली में पटाखे छुड़ाने चाहिए वैसे अभी स्थिति पैदा नहीं हुई है। बावजूद उसके दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो चुका है। दिल्ली सुबह सुबह धुंध की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा में बड़ी तादाद में पराली जलाने की घटनाएं देखी जा रही है, जिससे वहां की हवा दिल्ली का रुख करके यहां की हालत बिगाड़ रही है। हालांकि हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में मुख्यमंत्री बड़ा कदम उठा रहे हैं। कल ही बड़ा कदम उठाते हुए पराली जलाने में ढीला हवाली करने को लेकर 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन इन सब के बीच घटनाएं हो रही हैं और जिस वजह से परिस्थिति बन रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 7 बजे के करीब दिल्ली का औसत AQI 349 मापा गया है, जो बेहद खराब स्थिति है। वहीं अगर आनंद विहार की बात की जाए तो हवा में प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति को पार कर चुका है। अगर किसी क्षेत्र का AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा माना जाता है, यानी एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो अच्छा माना जाता है। 50 से 100 होने पर संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है। अगर किसी जगह का AQI 201 से 300 के बीच हो तो उस क्षेत्र का AQI खराब माना जाता है, यानी वायु की गुणवत्ता बहुत खराब है। और वहीं अगर यही AQI 301 से 400 के बीच हो तो स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है और 401 से 500 के बीच होने पर गंभीर श्रेणी में वायु की गुणवत्ता को रख दिया जाता है। इसके साथ ही साथ क्योंकि दिल्ली की परिस्थिति खराब हो चुकी है, ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है, लेकिन प्रदूषण को लेकर देश में राजनीति बनी हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रदूषण की जद में दिल्ली है और इस प्रदूषण पर किस तरीके से सियासी वार प्रतिवार चल रहा है, इसी का आकलन करेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों आपको बताते हैं। आइए सबसे पहले पक्ष जानते हैं मेरे सहयोगी शिवम दत्त मेहता से। पक्ष जान लेते हैं। धन्यवाद लावनी। अब बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सर्दी शुरू होने से बहुत पहले आज दिल्ली एक मिनी गैस चेंबर बन चुकी है। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वालों पर पुलिस प्राथमिकी यानी FIR जैसे सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बता रहे हैं उनकी पंजाब सरकार ने क्या किया है, उनको बताना चाहिए, वो बताएं क्या कदम उठाए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि भूगोल बताता है कि दिल्ली का मौसम एवं प्रदूषण दोनों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश से आने वाली हवाएं तय करती हैं, पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री शर्मनाक रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान पर दोषारोपण में लगे रहते हैं। दिल्ली बीजेपी ने कहा कि गोपाल राय जवाब दें, जितनी बसें हरियाणा एवं राजस्थान रोडवेज की दिल्ली आती हैं उतनी ही पंजाब रोडवेज की डीजल बसें भी आती हैं, तो फिर उन्होंने पंजाब सरकार को पत्र क्यों नहीं लिखा है? ये बड़ा प्रश्न जो है पंजाब को लेकर दोहरा रवैया क्यों? चलिए इस खबर को आपने जाना, पक्ष जाना, विपक्ष जानिए विकास से। थैंक यू शिवम जी। आइए विपक्ष की बात करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ज्यादा धान की खेती पंजाब में होती है। जब 2022 में पंजाब में हमारी सरकार बनी तब 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक पंजाब में 3500 पराली जलाने की घटनाएं सामने आई थी। इस साल वही आंकड़ा 1400 के करीब पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जहां भाजपा की सरकार है वहां पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि पिछले साल IIT कानपुर के आर्टिफिशियल रेन के लिए प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था। उस केंद्र सरकार के कई विभागों से उसमें अनुमति की जरूरत थी। हमने 1.5 महीने पहले ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। आज तीसरी बार हमने पत्र लिखा है। इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि हरियाणा में जितनी धान की खेती होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी धान की खेती है, उससे कई गुना ज्यादा धान की उपज जो है और खेती पंजाब के अंदर होती है। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, केंद्र सरकार का ही आंकड़ा है कि जब हमारी सरकार बनी 2022 में 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक पंजाब में पराली जलने की घटनाएं लगभग 3500 थी। इस साल 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक का जो आंकड़ा है वो 1400 के लगभग है। वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर 2022 में लगभग 1000 पराली जलने की घटनाएं थी।
लेकिन भाजपा की सरकारें जहां पर हैं वहां पर 1000 से ज्यादा घटनाएं इस साल हो गई। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके मुखिया ने यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 2025 के चुनावों से पहले खराब हवा पानी नहीं रहेगा, दिल्ली पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी, यमुना में डुबकी लगाएंगे और अगर ये परिस्थिति नहीं होती है तो वोट मत देना।